हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आवर 2020। आज है 15 मार्च। इस वीडियो में हम 15 मार्च तक के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे उन सबको देखने वाले हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आपको उत्तर कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर फुगाकू को तैयार करने वाले वैज्ञानिक हैं। तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है फुगाकू, जो कि जापान ने तैयार किया है। तो इन वैज्ञानिकों का नाम है रिकेन और फुजित्सु। इस प्रकार इसका सी ऑप्शन सही होगा। अब जापान ने किया है तो जापान की राजधानी है टोक्यो, जहां अभी हाल ही में ओलंपिक 2020 के गेम होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने बुर्का पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में श्रीलंका ने बुर्का पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। अब श्रीलंका ने की है तो इसकी राजधानी है कोलंबो, राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे और यहाँ की मुद्रा है रुपया। अन्य विकल्प की बात करें तो फ्रांस यह पहला यूरोपीय देश है जिसने बुर्का पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाया। स्विट्जरलैंड हाल ही में बुर्का पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून को मंजूरी दे दिया है। अब बांग्लादेश की बात करते हैं तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत और बांग्लादेश के बीच एक पुल का उद्घाटन किया है जिसका नाम है मैत्री सेतु और ये फेनी नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भोपाल में प्रशासनिक भवन सहित कई सुविधाओं का उद्घाटन किया है? तभी भोपाल एम्स में डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी ने कई प्रशासनिक भवन समेत एक सभागार और इसके अलावा भी कई मूलभूत सुविधाओं का उद्घाटन किए हैं। तो इसका ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। नरेंद्र मोदी ये प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह जी ये गृह मंत्री हैं और नितिन गडकरी जी अभी हाल ही में इन्होंने गो इलेक्ट्रॉनिक अभियान की शुरुआत की है और ये केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोहम्मद गौस सुकुरे कमलको को कहाँ का अतिरिक्त न्यायाधीश बनाया गया है? तो अभी हाल ही में कर्नाटक हाई कोर्ट का न्यायाधीश मोहम्मद गौस सुकुरे कमलको जी को बनाया गया है। इस प्रकार इसका ए ऑप्शन सही होगा। अब कर्नाटक का बनाया गया है तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, जो कि वृषभावती नदी के किनारे बसा है। कर्नाटक को भारत की सिलिकॉन सिटी और आईटी सिटी के नाम से जाना जाता है और बेंगलोर में ही इसरो का मुख्यालय है। अन्य विकल्प की बात करें तो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में एक पहल शुरू की गई थी जिसको वहाँ के मुख्यमंत्री, जो कि अभी हाल ही में इस्तीफा दिए हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने शुरू किया था। वहाँ पर घर की बेटियों का नाम जो होगा नाम पट्टिका पर लिखा होगा। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं तीरथ सिंह रावत और वहाँ की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। केरल की बात करें तो केरल में के फोन परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन हुआ है। के फॉर केरला, एफ फॉर फाइबर, ओ फॉर ऑप्टिक्स, एन फॉर नेटवर्क। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और राजधानी है तिरुवनंतपुरम। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ई परिवहन सुविधा की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये अतिरिक्त न्यायाधीश की बात हुई है तो अभी हाल ही ये संविधान के अनुच्छेद 224 खंड 1 के प्रावधान के अनुसार की जाती है। तो अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए जो प्रश्न बनेगा वो इसी तरह होगा कि अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा
अनुच्छेद 224 होगा, जो कि अनुच्छेद 224 खंड 1 के तहत हो जाएगा। अब इनके बारे में बात करें मोहम्मद गौसुगोई जी के, तो इन्होंने लगभग 23 वर्षों तक बेंगलोर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की हुई है और इन्हें ही अभी हाल ही में रामनाथ कोविंद जी द्वारा अतिरिक्त न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्वाड देशों का वर्चुअल शिखर सम्मेलन कौन सी बार आयोजित हुआ है? तो अभी क्वाड देशों का वर्चुअल शिखर सम्मेलन जो है पहली बार आयोजित हुआ है, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, प्रथम बार। अब क्वाड देशों की बात हो रही है, तो क्वाड यह 4 देशों का समूह है जो कि चीन की प्रतिद्वंदिता को कम करने के लिए लाया गया है। अभी क्वाड देशों के बारे में जानते हैं, तो ये 4 देशों भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी का समूह है। भारत की राजधानी है नई दिल्ली, प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। जापान की राजधानी है टोक्यो और प्रधानमंत्री हैं योशिहिडे सुगा। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जो भी हाल ही में बनाए गए हैं, और वहाँ की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और यहाँ के प्रधानमंत्री टोनी स्कॉट। इन सभी ने मिलकर के अभी हाल ही में वर्चुअली बैठक की हुई है। चीन की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ इसके गठन का प्रमुख कारण है और क्वाड संगठन जो है इंडो पैसिफिक क्षेत्र की स्थिरता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और 12 मार्च को इसकी बैठक हुई है। अगला क्वेश्चन है, 27वें हुनर हाट का उद्घाटन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया है? तो अभी हाल ही में भोपाल में 27वें हुनर हाट का उद्घाटन शिवराज सिंह चौहान और मुख्तार अब्बास नकवी, जो कि अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री हैं, इन दोनों ने मिलकर किया है। तो इस प्रकार इसका ए ऑप्शन सही होगा। अब भोपाल की बात चल रही है, तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी है और यहाँ अभी हाल ही में 100 रसोई घर केंद्रों का उद्घाटन किया गया है दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत, और भोपाल के वन विहार में नाइट सफारी शुरू करने की भी घोषणा की जा चुकी है। खजुराहो की बात करें तो खजुराहो में 47वां नृत्य महोत्सव आयोजित किया गया है। सागर की बात करें तो झलकारी बाई ट्रैफिक पार्क का उद्घाटन किया गया है। इंदौर की बात करें तो यह स्वच्छ शहरों की लिस्ट में टॉप पर रहा है और 10 लाख की आबादी वाले शहरों की लिस्ट में भी ये टॉप पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में बहुउद्देशीय समुद्री पार्क की स्थापना की जाएगी? तो अभी हाल ही में तमिलनाडु में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा घोषणा की गई है बहुउद्देशीय समुद्री पार्क की स्थापना करने की, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और मुख्यमंत्री हैं AK पलानी स्वामी। अगला क्वेश्चन है, भू स्थानिक डेटा किस लिए प्राप्त किया जाता है? तो भू स्थानिक डेटा स्टैटिक और डायनामिक लोकेशन ऑन अर्थ, इसके लिए प्राप्त किया जाता। मतलब स्थिति का मतलब कोई चीज़ रुकी हुई है और डायनामिक का मतलब कोई चीज़ चल रही है, तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, बोथ दोनों। अगला क्वेश्चन है, AIP टेक्नोलॉजी किस पर आधारित है? तो AIP टेक्नोलॉजी जो है फास्फोरिक एसिड फ्यूल सेल पर आधारित है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अब AIP का पूरा नाम है एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम और इसके यह पनडुब्बियों के लिए उपयोगी है। इससे पनडुब्बी की जो आवाज़ है वो कम हो जाएगी और इसे DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च पदयात्रा का स्थान कहाँ से कहाँ तक होगा? तो इसका ऑप्शन होगा सी दोनों। अब वो कैसे होगा वो समझाते हैं। देखिए, अहमदाबाद जो है साबरमती जो है अहमदाबाद में है, दांडी कहाँ है? नवसारी में है। तो अहमदाबाद ज़िला हो गया और नवसारी भी ज़िला हो गया, तो अहमदाबाद से नवसारी ज़िले तक जाएगी। तो अहमदाबाद के साबरमती नामक स्थान से नवसारी के दांडी स्थान तक जाएगी। तो इस तरह इसका दोनों ऑप्शन सही होगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में जो है तो
स्थान को पूछता है। तो ये वाला तो आप पहचान पाते, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज होता, इसलिए मैंने दोनों को लिख दिया है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। अब पिछले प्रश्न का उत्तर। पिछले प्रश्न का उत्तर है डीआरडीओ ने अग्नि सुरक्षा के लिए कौशल विकास केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो पिलखुआ नामक स्थान पे किया था। तो इस तरह इसका जो उत्तर होगा पिलखुआ होगा। अन्य आवाज़ के लिए प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा विकसित एआईपी टेक्नोलॉजी किस पर आधारित है? तो अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो आप इसका जवाब ज़रूर दे पाएंगे। अगर आपने नहीं देखा है उस वीडियो को भी देखिए और इसको भी देखिए, और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स की क्लास